नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका महाबहस में। पंचायत चुनाव से पहले यूपी में सियासी महाभारत शुरू हो गई है। 4 साल में जहां योगी सरकार ने बम्पर भर्ती और पारदर्शी तरीके से नौकरी देने का दावा किया, तो सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में यहां तक कह डाला कि एक सियासी कुनबे में भर्तियों को लेकर बंदरबाट होती थी। वहीं विपक्ष ने नौकरियों में जाति विशेष पर मेहरबानी के गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष ने तो यहां तक कहा है कि सरकार के सिर्फ कागजों पर ही काम हुआ है, धरातल पर कुछ नहीं हुआ। तो क्या पारदर्शी रोजगार पर सरकारी दावे और विपक्ष के आरोपों की सच्चाई क्या है? इसी पर आज की महाबहस है। पहले देखिए ये रिपोर्ट और उसके बाद चलेंगे अपने पैनल के पास। भाई भतीजावाद वर्सेस पारदर्शी रोजगार। यूपी में पारदर्शी रोजगार पर क्यों है रार? आज एक भी नौकरी में कोई रिश्वतखोरी का काम नहीं होता है, जैसे सपा के कार्यकाल में हुआ था कि पहले से तय हो जाता था कि इनको नौकरी देनी है और इतने लाख में वो नौकरी बेच दी जाती थी। आज पारदर्शी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में नौकरियां कर रहे हैं हमारे नौजवान। विपक्ष का वार, नौकरी में जाति धर्माधार। हम तो कह रहे हैं आप समीक्षा करो ना, अपने दी हुई नौकरियों की जाति देख लीजिए और सपा की दी हुई नौकरियों की जाति देख लीजिए, तब बात करिए आप। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि मुख्यमंत्री ने जो आरोप लगाए हैं उस पर अविलंब जांच कमेटी गठित करके कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश की जनता जाने कि सच क्या है और झूठ क्या है। सरकार का दावा 4 साल में बम्पर रोजगार। विपक्ष ने आंकड़ों को बताया सरकार की बाजीगरी। कि लगातार बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। यहाँ पे टीचर जैसा भर्ती जैसा घोटाला हुआ, 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट समिट आपने करवाई थी। यहाँ पे करोड़ रुपया खर्च किए थे उस समिट कराने के लिए। आप बताइए 4.5 लाख करोड़ कहाँ लग गए, कौन सी फैक्ट्री लग गई जिससे रोजगार मिल गया हो? ये सिर्फ कागजी सरकार है, कागजों में बातें करती है, धरातल पे कुछ नहीं है। सियासत की महाभारत के पात्र कौन? चाचा, काका, मामा, नाना, ये सब पहले या तो महाभारत में आपने सुना होगा या पिछले 2012 से 2017 के बीच में अपने नाम सुने होंगे। ये महाभारत के वही पात्र हैं जिन्होंने फिर से जन्म लिया। और ये लोग जैसे महाभारत करके भारत की प्रगति को पूरी तरह बाधित किए थे, इन लोगों ने फिर से प्रदेश के विकास को बाधित किया था। आज महाबहस इसी पर। और इस वक्त हमारे जो तमाम गेस्ट हैं उनके पास चलते हैं। मनोज मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विशाल मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सतीश प्रकाश है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विपक्ष को भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले सतीश जी आपके पास आती हूं। जो दावे मौजूदा सरकार की ओर से किए जा रहे हैं रोजगार को लेकर कि 4 साल में 4 लाख से ज्यादा तो सरकारी रोजगार दे दिए और बाकी रोजगार तो अलग है ही हैं, उन दावों पर आप क्या कहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? रोजगार देना, लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा कि अगर उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन के 3 साल तक कोई भी विज्ञापन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नहीं दिया गया है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सरकार अगर आंकड़े रख रही है तो उसको यह भी बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश जो सरकार ने तमाम कौन सा ऐसा विज्ञापन निकाला जिसकी नियुक्ति निकाली। आप टीचर के 69,000 जो आंकड़े बता रहे हैं, ये सब पूर्व की सरकार के हैं। आपके विज्ञापन के तहत ये नहीं हुई नियुक्ति। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि तमाम कमीशन बंद है। हायर एजुकेशन कमीशन बंद है, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड बंद है, यूपीएससी का आप 3 साल तक अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पाए। तो ऐसे हालात में किसी क्लेरिकल आपने कोई पुलिस भर्ती की है? इससे पहले की सरकारों के विज्ञापन थे। आज उत्तर प्रदेश में अगर पुलिस में किसी ने नियुक्ति पाई है तो वो पूर्व की सरकारों के विज्ञापन थे जो किसी कारणवश अदालतों के चक्कर काटते रहे और आज उनको सही माना, अदालत ने सही माना कि इनके ऊपर लगाई गई आपत्ति गलत थी। अब उन आंकड़ों को आप लगा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आपके पास विज्ञापन नहीं है, सतीश जी, व्यवस्था नहीं है। मौजूदा सरकार तो कह रही है कि उन्होंने भर्ती की है, पुलिस में भी भर्तियां की हैं। और रही बात विज्ञापन किसने निकाला, भर्ती किसकी की, किसने की, आप क्रेडिट किसे देंगे? विज्ञापन निकालने वाले को या भर्ती देने वाले को? वो भी उस उत्तर प्रदेश में, सुन लीजिए उस उत्तर प्रदेश में जहां पर एक भी भर्ती जो है वो
बिना लटके अटके तो होती ही नहीं थी। एक छोटे से छोटे पद के लिए, कम से कम पद के लिए भर्ती निकलती थी और वो अदालत की चौखट पर पहुंच जाती थी, भर्ती नहीं हो पाती थी। वहां पर ये तो मानेंगे कि मौजूदा वक्त में भर्तियां हुई हैं या नहीं? नहीं, मेनका जी, आप मुझे एक बात बताइए कि ये तमाम मामले कहीं ना कहीं अदालत में गए। बीजेपी ने, चूंकि इससे पहले बीजेपी विपक्ष में थी, इन्होंने कहा कि ये मामले गलत हैं। आज न्यायालय ये मानना है कि इससे पूर्व की जो भी सरकार रही है, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो या किसी और की सरकार रही हो, वो तमाम विज्ञापन सही पाए गए, नियुक्ति प्रक्रिया सही पाई गई। चलिए, ये भी क्रेडिट देने का एक अलग ही तरीका है। जी हाँ, ये भी विश्लेषण का एक अलग ही तरीका है कि जिन्होंने विज्ञापन निकाला था उन्होंने किया, जिन्होंने भर्ती कराई उसको क्रेडिट ना दे। खैर, मनोज मिश्रा जी, आपकी पार्टी बहुत मजबूत है। जब आप विपक्ष में थे तो तमाम भर्तियों को अटका देते थे, भटका देते थे, रोक देते थे। अब जब आप सरकार में आए तो उन्हीं भर्तियों को करके क्रेडिट ले रहे हैं। देखिए, मैं इनका नाम नहीं सुन पाया था सज्जन का, मेरा कृपया नाम जी, बता दें। सतीश प्रकाश जी हैं, सतीश प्रकाश जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जी हाँ, मैं सतीश प्रकाश जी को ही संबोधित करके बात करूंगा कि मैं पिछले 15 वर्षों से उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रवक्ता हूं। ये जो अनिल यादव प्रकरण था, अगर आपको याद हो कि जब यूपीएससी के चेयरमैन थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो वहां के छात्र संघर्ष, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने कमीशन के ऊपर यादव आयोग लिख दिया था और बाकायदा उसकी फोटो इंडिया टुडे और अखबारों और टेलीविजन पर चली थी। पहली चीज। दूसरी चीज, एक भी भर्ती बोर्ड का आयोग अध्यक्ष या सदस्य, एक भी बता रहा हूं, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने या सर्वोच्च न्यायालय ने जिस पर टिप्पणी नहीं की हो, जिसको हटाया ना हो। दूसरी चीज। तीसरी चीज, पीसीएस का रिजल्ट निकला था तो ऊपर से नीचे तक एक ही जात के लोग थे। चौथी चीज, बिना रुपए की भर्ती नहीं होती थी, बाकायदा भर्तियां बेची जाती थी। लड़के अपना खेत बेच के, अपना घर बेच के, अपना जेवर बेचकर आते थे और नौकरियां खरीदते थे। इन सब चीजों से योगी सरकार ने जो भर्ती करी, सबसे बड़ी ये पारदर्शी प्रक्रिया से करी। इस बात का उत्तर प्रदेश का नौजवान जानता है, इसलिए सतीश प्रकाश जी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये उन नौजवानों से पूछिए जिन्होंने भर्ती कराई है और जिनकी निष्पक्ष तरीके और पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है। आपको ध्यान होगा, ये कह रहे जांच कराइए। आप ये पूछिए कि अनिल यादव पर सीबीआई जांच चल रही कि नहीं चल रही। ठीक है मनोज जी, सुनना तो सबको होगा, जो आरोप हैं उन्हें भी सुनना होगा। आपके दावों को हम सुन रहे हैं तो आरोपों को भी सुनेंगे ही। अंशु अवस्थी के पास चलते हैं, कांग्रेस को भी शामिल कर लेते हैं। अंशु अवस्थी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोग्राम में। अंशु जी, आप इन दावों पर कितना एतबार कर रहे हैं, इत्तेफाक रख रहे हैं जो सरकार की ओर से कि इस बार जो नौकरियां हैं, बंपर नौकरी सरकार दे रही है, बिना भाई भतीजावाद के पारदर्शी तरीके से रोजगार दिए जा रहे हैं? देखिए, कहावत है कि साच को आंच क्या और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 14 लाख रोजगार नौकरियां देने का वादा किया था। 4,28,000 करोड़ के इन्वेस्टर्स मीट के दावे किए गए और आज 4.5 साल हो गए, यानी विदाई का समय आ चुका है योगी आदित्यनाथ जी की और बीजेपी सरकार का। आज भी शिक्षा मित्र अनुदेशक, जिनको मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से, बीजेपी के ट्विटर हैंडल से घोषणा कर दी गई कि हम मानदेय बढ़ा रहे हैं, आज तक नहीं बढ़ाया गया। आपके चैनल के माध्यम से लाखों शिक्षा मित्र और अनुदेशक देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में 30,800 से ज्यादा लेखपालों की पद हैं, 8,000 से ज्यादा पद खाली हैं। 2019 में मात्र 1359 पद की रिक्ति निकली और अभी तक वो परीक्षा पूरी नहीं हो पाई। 28 से ज्यादा भर्ती प्रक्रियाएं लटकी पड़ी हुई हैं। तो सवाल यह है कि 29 में यदि 28 भर्ती प्रक्रियाएं सालों से लंबी लटकी पड़ी है, इसका मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्राथमिकता नहीं है नौजवानों को रोजगार देना। जी। उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने इतना भरपूर समर्थन दिया था और मनोज मिश्रा जी यहां जिस तरीके से झूठी बातें कर रहे हैं, हम तो दावा करते हैं कांग्रेस पार्टी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी बराबर आवाज उठा रहे हैं बेरोजगार नौजवानों के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार रोजगार नहीं दे रही, उनको बदले में लाठी दे रही है। पूरा जो भर्ती चरण है वो 7 चरणों में हो चुका है। मनोज जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, मनोज जी से जवाब ले लेते हैं। मनोज जी, सिर्फ कागजों में नौकरी मिल रही है,
उसके बाद आप हाई कोर्ट जाओ, उसके बाद संघर्ष करो। ये तो उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, तो विडंबना है उत्तर प्रदेश के युवाओं का कि जब भी कोई भर्ती निकलती है, जी हाँ, जब भी कोई भर्ती निकलती है, दशकों से यही हो रहा है यहाँ पर कि अदालत के चक्कर युवा काटते रह जाते हैं। मनोज जी जवाब दीजिए। भाई ये बताए ना, मेनका जी, ये बताएं कौन सी नौकरी थी हमको? कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि अगर ये झूठी बातें कर रहे हैं, ये श्वेत पत्र लाने का काम करें। ये प्रचार में चयन नहीं हुआ, प्रचार करने वाली पार्टी उच्च शिक्षा बोर्ड में चयन नहीं हुआ, प्रधानाचार्य होर्डिंग और बैनर। अंशु जी सुन तो लीजिए, आपके ही सवाल का जवाब मनोज मिश्रा दे रहे हैं। प्रधानाचार्य प्राचार्य पद की प्रक्रिया चल रही है, ये कह रहे कि नहीं हुआ। दूसरी बात, माध्यमिक शिक्षा में एलटी ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। ये आधी अधूरी जानकारी के साथ टेलीविजन चैनल पाते हैं, इनको अपना सुधारना चाहिए। लेकिन मनोज जी, मनोज मिश्रा जी आपको जानकारी, मनोज जी और लगातार 2 साल से बीडीओ की परीक्षा होने के बावजूद, परिणाम होने के आने के बावजूद, मनोज जी लेकिन एक सवाल का जवाब आपको देना होगा। जो शिक्षा मित्रों का मसला है उस पर सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। सुरेश बहादुर सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलती हूँ। मनोज जी और सतीश जी और अंशु जी, आप तीनों जरा शांत होंगे तो सुरेश बहादुर से भी बात कर लूं। सुरेश बहादुर जी, जो दावे सरकार के हैं, जो आरोप विपक्ष का है, रोजगार को लेकर उत्तर प्रदेश में बीते अगर 1 दशक 2 दशक की बात करें तो क्या मौजूदा हालात में रोजगार बड़ी संख्या में मिले हैं युवाओं को या नहीं? देखिए मेनका जी, मैं आज सरकार के और प्रतिपक्ष के आरोपों और प्रत्यारोपों की बात नहीं करता हूं। मैं आंकड़ों की बात करता हूं और सच्चाई में जो देखा जाए, जो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, जो बताए गए हैं, जो सबकी जानकारी में होंगे कि कम से कम निश्चित रूप से योगी सरकार ने पिछले 4 सालों में लगभग 4 लाख के ऊपर रोजगार उपलब्ध कराए। इस सच्चाई से को हमको स्वीकार करनी चाहिए। अब आरोप प्रत्यारोप हो सकते, उससे बहस हो सकती है। जैसे चाहे पुलिस विभाग की भर्ती रही हो, करीब 1,37,253 भर्तियां हुई है पुलिस विभाग में। बेसिक शिक्षा में सीधा 1,20,000-21,000 हुई है। अन्य विभागों में भी जिस तरह चाहे पुलिस की लोक सेवा हो, यूपी अधीक्षक सेवा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, चिकित्सा परिवार कल्याण हो, सारे विभागों को अगर एकजुट करके देखा जाए तो निश्चित रूप से सरकार ने भर्तियां की। हाँ, ये एक सच्चाई हो सकती है कि चूंकि एक कहीं से एकाधिकार रूप में या कहीं सरकार ने ये नहीं प्रस्तुत किया, सरकार के आंकड़े नहीं आए सबके सामने, तो भले विपक्ष ये कर सकता है, उसका दावा कर सकता है कि उन्होंने नहीं लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। रोजगार उपलब्ध कराएंगे अकेले एमएसएमई के माध्यम से। मैं गांव में कहा था, स्टार्टअप के माध्यम से, अकेले एमएसएमई के माध्यम से बहुत नौकरियां गांव में दी गई है, रोजगार बहुत उपलब्ध कराए गए लोगों, इसमें कोई दोहरा नहीं। जहां तक आरोपों प्रत्यारोपों की बात है, सरकार का दावा होता है, सरकार अपनी सफाई प्रस्तुत करे और विपक्ष उनके ऊपर आरोप लगाए, सरकार जवाब दे। लेकिन जहां तक आंकड़ों की बात है, जहां हम लोग देखेंगे, निश्चित रूप से सरकार ने रोजगार की दिशा में, रोजगार के उसमें बेहतर काम किया। जी, अंशु अवस्थी क्या कहेंगे आप? सुना आपने सुरेश जी को। देखिए, 2015 से आज तक अगर एक भी लेखपाल की भर्ती हुई हो तो बता दें बीजेपी के साथी। मैं तो दावे से कहता हूं, उत्तर प्रदेश में 14,000 डॉक्टरों की जरूरत है, आज भी 7,000 डॉक्टरों की कमी है। आज भी 22,000 नर्सों की कमी है उत्तर प्रदेश में। और कोरोना के समय जो चिकित्सीय बदहाल व्यवस्था थी वो सभी ने देखी। जी, अंशु जी, ये 2 अलग अलग मसले। अंशु जी, अब यहाँ पर सुनिए, आप अंशु अवस्थी सुनिए, 2 मसले हैं। एक कि जो आंकड़े सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं, क्या वो गलत हैं, क्या उसे आप फर्जी मान रहे हैं? और दूसरा, कुछ और पद खाली हैं जो भरे नहीं गए। दोनों अलग अलग मसले हैं। सवाल मेरा आपसे है कि इन आंकड़ों पर आपको एतबार है या नहीं? करती सरकार, ठीक है, जनपदवार होर्डिंग लगवा दे, किस विभाग में कितनी नौकरियां दी। किस सरकार ने इस तरह के होर्डिंग्स लगवाए हैं? किस सरकार ने इस तरह के होर्डिंग्स लगवाए हैं? नौकरियां दी, होर्डिंग लगवा दे। ठीक है, तो प्रचार प्रसार वाली ही सरकार है, इसका भी प्रचार कर दीजिए। 4 लाख की होर्डिंग लगाने से नौजवान बहुत नाराज हुआ है। नौजवान नाराज हुआ है, ठीक है, मान लिया नौजवान नाराज हुआ है, युवा नाराज हुए हैं। मनोज मिश्रा जी, विपक्ष के तो सवाल अपनी जगह है। का प्रकरण है मेनका जी, ठीक है, अभी दुर्गेश चौधरी का प्रकरण है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि हमने लेखपाल की नौकरी दी, और सच्चाई ये थी कि कहा, आप देखिए क्या निकला। तो ये वो वाली शेर है कि वो झूठ बोलता है बड़े सलीके से, हाँ, है ना।
सच्चाई यही है कि तुम्हारी गांव फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावा किताबी है। तो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है। हम तो और हर सरकार एक दूसरे पर यही आरोप लगाती है। जी अंशु जी, हर सरकार एक दूसरे पर कितनी नौकरियां दी। ठीक है, हर पार्टी जब दूसरी पार्टी की सरकार होती है यही आरोप लगाती है। मनोज मिश्रा, विपक्ष के जो आरोप हैं उसके अलावा एक सवाल और है आपसे। 2018 के मुकाबले 2020 में बेरोजगारी दर में इजाफा हुआ था, आपके ही आंकड़े हैं, ठीक है। श्रम मंत्रालय के जो पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल, उसके हिसाब से ही बता रही हूँ। 34 लाख युवा बेरोजगार थे 2020 में, जबकि 2018 में ये आंकड़ा 21 लाख के आसपास था। 54% की वृद्धि हुई थी। फिर बीते एक साल में ऐसा क्या काम किया आपकी सरकार ने, कौन सी जादू की छड़ी घुमाई कि इतने लोगों को रोजगार दे दिया? देखिए मेनका जी, एक चीज मेरी सुन लीजिएगा धैर्य से। देखिए मैंने पहले उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय 43,000 रुपए दीजिए 15-16 में, जब सीमा अखिलेश जी की सरकार थी। और जब योगी जी ने पिछले वर्ष 20-21 में उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय 45,000 रुपए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 14वें नंबर से दूसरे नंबर पा गया और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर से दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। योगी जी का विजन ये है कि हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, सबसे ज्यादा नौकरियां देंगे और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विकास करेंगे और नंबर 1 उत्तर प्रदेश को नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। ये योगी की चलच है। दूसरी बात, जो नौकरियों का आप बात कर रही है, विकास दर 17.5% थी 15-16 में, जो बेरोजगारी दर 17.5% थी, अब घट के 4.1% हो गई बेरोजगारी दर। तो बेरोजगारी दर योगी सरकार में जबरदस्त तरीके से गिरी है और कोरोना प्रबंधन सहित तमाम तरीकों से, चाहे वो मनरेगा का मामला हो, चाहे वो SMSC का हो, हर जगह नौकरियों को प्रोवाइड किया गया और आम आदमी का जीवन सुलभ किया गया। कोरोना काल में ये विपक्ष है कि अपने माथे पर पट्टी बांधे हुए है और योगी सरकार के अच्छे कार्य को भी प्रतिक्रिया दे रहा है, बुराई कर रहा है। लेकिन तो प्रदेश की जनता और प्रदेश का युवा ये जानता है, आप उम्मीद क्या करेंगे? विपक्ष तो आपकी कमियों को और खामियों को ही गिनाएगा, विपक्ष अपना काम कर रहा है। ठीक है, अंशु अवस्थी, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मुझे सुरेश बहादुर जी के पास भी जाना है, सतीश प्रकाश भी वेट कर रहे हैं। अंशु जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने अभी आपके चैनल पे इनसे कहा 35,000 रोडवेज विभाग के संविदा कर्मचारियों की नौकरी खतरे में। जल निगम के 5,000 कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली पिछले 6 महीने से। बताएं मनोज मिश्रा जी, ये 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना के कहां ले जाएंगे? अरे आप कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, उनको दूसरे विभागों में समायोजित कर रहे हैं। गन्ना विभाग के लोगों को आपने जबरदस्ती उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया। सिर्फ आप चैनल पर झूठ मत बोलिए। आप बताइए अनुदेशकों का मानदेय क्यों नहीं बढ़ा जब मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दिया? दुर्गेश चौधरी के व्यक्ति का मुख्यमंत्री ने क्यों झूठा ट्वीट किया? जवाब दीजिए मनोज मिश्रा जी। ठीक है, आपकी बातें आ गई, अंशु अवस्थी आपकी बातें आ गई। मेहमान और भी हैं, प्रोग्राम का वक्त बहुत निर्धारित होता है, इसलिए विशाल मिश्रा जी आप बताइए, जो आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है दावों में और विपक्ष के आरोपों में? देखिए विशाल मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रवक्ता हैं, मैं इनको अंशु अवस्थी सारी बात आप ही कर लीजिए, फिर हम सारे मेहमान को धन्यवाद कर देते हैं। सारी बात आप कर लीजिए। बोलते हैं और सब लोग प्रवक्ता हो जाते हैं। ठीक है, विशाल मिश्रा जी बोलिए। सबसे बड़ी समस्या यही है, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हर व्यक्ति हर संस्था पर शक करना, हर व्यक्ति पर शक करना। आपने सर्टिफिकेट दे दिया, अब बोल लेने दीजिए उन्हें। विशाल जी आप बोलिए। कांग्रेस हो चुके हैं कई बार आपके चैनल, सुनने कोई नहीं तैयार है। देखिए जहां तक नौकरियों की बात है, तो चाहे बेसिक शिक्षा की बात हो, चाहे पुलिस की बात हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा स्वास्थ्य मिशन की बात हो, चाहे यूपी लोक सेवा आयोग की वैकेंसी हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे नगर विकास का हो, चाहे सिंचाई विभाग का हो, वैकेंसीज आई हैं, लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है। अभी कोई सज्जन कह रहे थे कि यूपी कमीशन की वैकेंसी नहीं आई है, तो उनको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भी जो है वैकेंसी आई हुई है, लास्ट डेट है, भरना है तो भर दें। और जहां तक कह रहे थे कि 6.5 लाख करोड़ रुपए का वो सबमिट कराया गया, ट्रेड कराया गया, उसका क्या फायदा हुआ, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन रहा है उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए से। वीवो मोबाइल की इन्वेस्टमेंट आई है 7,500 करोड़ की। ओप्पो मोबाइल इंडिया और हॉलीटेक इंडिया की इन्वेस्टमेंट आई है 7,500 करोड़ की।
समोडा इलेक्ट्रॉनिक इंडिया की इन्वेस्टमेंट आई है 1500 करोड़ की, और कुल मिला जुला के 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी में। आज की डेट में इकोनॉमी के मामले में नंबर 2 पर है पूरे देश में। मेनका जी, इनकम डबल हो चुकी है। 5.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। आ रही हूँ अंशु जी, आ रही हूँ आपके पास। साइकिल के नाम पर जमीन कब्जा करने की चीजें भूल जाते हैं, और आज जब यहाँ पर तथ्यों की बात होती है तो अनर्गल आप आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते हैं। तथ्यों पर बात करिए ना। मेनका जी, अंशु जी आऊंगी आपके पास, मुझे पता है आप क्या कहेंगे, आऊंगी आपके पास, लेकिन आंकड़े रख रहे हैं विशाल जी, यहाँ तो आंकड़े बता रहे हैं, वो जमीन पर रहते हैं, आंकड़े बता रहे हैं। ठीक है सुरेश बहादुर आपके पास आके, अंशु जी आऊंगी आपके पास, बहुत वक्त आपने लिया है। सुरेश बहादुर सिंह जी, आपसे सवाल है, एक आरोप सतीश प्रकाश ने लगाया कि मौजूदा सरकार में जो भर्तियां हुई हैं उसका जो विज्ञापन निकला था वो पिछली सरकारों में निकला था, और उस वक्त बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए अड़चनें खड़ी की थी, और अब बीजेपी सरकार में है तो भर्तियां करा दी। ये एक अजीब सा तर्क आया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मेनका जी, एक बड़ी अजीब सी बात है कि हम लोग सिर्फ इस चीज को जोड़ते हैं कि कितने तहसीलदार हुए, कितने नायब तहसीलदार हुए, या कितने पुलिस भर्ती हुए, कितने सेवा में, हम उन्हीं को नौकरी मानते हैं। लेकिन जहां तक कोरोना काल की जहां तक बात थी, जब हमने कॉल सेंटर्स की स्थापना की, हमने कॉल सेंटर्स में नौकरी दिया, हमने सर्विस सेंटर्स में नौकरी दिया, हमने कई माध्यम से एमएसएमई के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लोन उपलब्ध कराया। इन सबको भी एक तरीके से देखा जाना चाहिए, इसको इस तरह नहीं देखा जाना चाहिए कितने तहसीलदार हुए, कितने लेखपाल हुए, कितने पुलिस हुए, कितनी, ये को नौकरी नहीं मानी जाती। नौकरी वो भी मानी जानी चाहिए अगर हम आप स्टार्टअप के माध्यम से या किसी लोन के कोई रोजगार सेटअप कर रहे हैं, कोई उद्योग सेटअप कर रहे हैं, कोई कुछ, उसमें भी रोजगार जनरेशन होता है, उस तरह से भी रोजगार जनरेट किया जाता है, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। कॉल सेंटर ठीक है, अब दो बहुत अहम सवाल मनोज मिश्रा जी से है। ठीक है, मान लिया, निश्चित रूप से इस तरह से नौकरियां उपलब्ध कराई गई। ठीक है, सरकार वही गिना रही है। मनोज मिश्रा जी, दो सवाल आपसे है। पहला, शिक्षा मित्र को लेकर कि इस मुद्दे पर आपकी सरकार ने अब तक क्या किया, आगे क्या करेंगे? चूंकि रोजगार की बात हो रही है, शिक्षा मित्र एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार ने वायदे भी किए थे इनसे। और दूसरा सवाल यह है कि अगर रोजगार इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो आगे और क्या सोच है? देखिए, माननीय योगी जी ने जो प्राइमरी के टीचर्स थे वो एक बार 68,500, एक बार 69,000 की भर्ती करी। शिक्षा मित्रों का और टीचर्स का मामला माननीय न्यायालय में लंबित था, और माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ने कार्य किया। आगे भी माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार शिक्षा मित्रों के साथ भी न्याय होगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कारण किसी भी शिक्षा मित्र का, किसी भी शिक्षक का, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा, पहली चीज ये। दूसरा प्रश्न आपने क्या पूछा था मेनका जी? यानी कि आप न्यूज़ 18 के मंच से शिक्षा मित्रों से ये वादा कर रहे हैं, उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि उनके साथ न्याय होगा, और कितना इंतजार करें वो? बिल्कुल न्याय होगा। योगी जी की तराजू एकदम फिट है, उसमें अन्याय शब्द तो है ही नहीं। ये तो समाजवादी पार्टी था जो नौकरियां बेचते थे, कभी मुख्यमंत्री जी के यहाँ से, कभी मंत्री जी के यहाँ से, कभी चाचा के यहाँ से, कभी भतीजा के यहाँ से, कभी मामा के यहाँ से, कभी नाना के यहाँ से, कभी काका के यहाँ से नौकरियां बेची जाती थी। और आज माननीय योगी जी ने यही कहा है कि समाजवादी पार्टी भी यही आरोप मौजूदा सरकार पर लगा रही है कि जाति विशेष को ही नौकरी मिल रही है। क्षेत्रवाद से समाजवादी पार्टी का आरोप है कि जाति विशेष को ही नौकरी मिल रही है, ये आरोप। चलिए सतीश प्रकाश जी के पास चलते हैं। सतीश प्रकाश जी के अलावा एक भी युवा उत्तर प्रदेश में आरोप नहीं लगा रहा, एक भी युवा। मेनका जी, अगर सतीश प्रकाश जी एक भी आरोप नहीं लगा रहा, युवा एक भी युवा आरोप नहीं लगा रहा, ये सिर्फ आप विपक्ष के लोग ही हैं और विपक्ष समर्थक ही हैं जो आरोप लगा रहे हैं। बोलिए। जी सतीश जी कहिए। बात की, हम तो अनुरोध कर रहे हैं, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 14,000 डॉक्टर चाहिए उत्तर प्रदेश में, आज भी 7,000 डॉक्टरों की कमी है। जी की बात बताइए सतीश जी। स्पोक्समैन आज भी 22,000 नर्सों की कमी है, बता दें। ये बताइए कि झूठ बोलने वाले लोग हैं।
जो रायबरेली में एम्स कांग्रेस पार्टी ने दिया था उसे भारतीय जनता पार्टी बता रही कि हमने बनाया है। अरे ये सिर्फ चैनलों पर बैठकर झूठ बोलते हैं। ये बता दें कि नया एम्स इन्होंने रायबरेली के अलावा कोई नया एम्स बनाया। अगर किसी क्लिनिकल स्टाफ का निकालो आप मुझे बताइए। देखिए कहीं ना कहीं हम झूठ के सारे चल रहे हैं। आपने हायर एजुकेशन कमीशन में मात्र 700 लोगों की नियुक्ति की और वो 700 लोग भी वे थे। मनोज जी, एक बहुत ही गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आप लोग सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, आंकड़े हैं वो गलत है, टीवी पर बैठकर झूठी बातें कर रहे हैं। कई युवा, आप कह रहे हैं एक भी युवा आरोप नहीं लगा रहा, जबकि कई वीडियोस आए हैं जिसमें कहा गया कि उनके रोजगार की बात हुई, लेकिन उन्हें तो कोई रोजगार मिला ही नहीं, सरकार ने कोई मदद ही नहीं की। ये मानना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के यूथ का ये दुर्भाग्य है कि योगी जी की सरकार बनी और योगी जी मठ से निकल करके सीधा आए। वहाँ मठ में जो है पूजा पाठ की नौकरी नहीं होती, या आपने मनरेगा के तहत किसी मजदूर को नौकरी दे दी, जैसा कि समाजवादी पार्टी के सरकार में जो पत्रकार महोदय बैठे हैं ये मजदूरी की भी बात बता रहे हैं कि मजदूरी भी रोजगार है। अरे आप मुझे बताइए, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अपने जीवन में मेहनत करता है तो ये चाहता है कि सरकार उसको नियुक्ति दे, आप उसे मनरेगा के अंदर आप रोजगार देंगे और 100 में युवाओं का उत्तर आता है कि नहीं, 1 रुपया भी नहीं लगा, एक भी सिफारिश नहीं लगवाई। इससे ज्यादा पारदर्शी क्या हो सकता है? अखिलेश यादव के ताकत कि वो अपने समय के भर्तियों से पूछ सके रुपया लगा कि नहीं लगा। आंकड़े तो सरकार दे रही है ना, आंकड़े सरकार दे रही है, मेरे पास प्रिंट आउट भी मौजूद है, ये इस वक्त मैं आपको पढ़कर तो नहीं सुना सकती पूरा। सरकार आंकड़े दे रही है, अगर आपको उन आंकड़ों में कहीं कोई गलती दिख रही है तो आप बताइए ना कि ये झूठ है, ये गलत है। आप भी तो नहीं पढ़ते, नहीं देखते, कहाँ झूठ है, कौन सा आंकड़ा गलत है, आप लेकर आइए वो आंकड़ा। सुरेश जी, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन उत्तर प्रदेश के युवाओं की अगर हम बात करें, कोरोना काल में जिस रफ्तार से नौकरी मिली है, जो सरकार दावे कर रही है, और अगर उन पर हम भरोसा कर भी ले तो क्या ये काफी है या और काम होना चाहिए? देखिए, मैं मेनका जी ये नहीं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी खत्म हो गई। हाँ, बेरोजगारी कम करने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए और प्रयास किया जा रहा है, कोई भी सरकार ऐसा करती है। जहां तक आरोपों प्रत्यारोपों की बात है, सब विपक्ष आरोप लगाता है कि ये कह दे उपलब्धि नहीं हुई, मैं नहीं मानता। क्या सर ये बीजेपी कह दे मैंने सबको उपलब्ध करा दिया, ये भी सच नहीं है। लेकिन हाँ, उस दिशा में प्रयास करना, रोजगार देने की दिशा में प्रयास करना ही एक अच्छा कदम होना चाहिए। मैं उसके जी अब मेरा सिर्फ ये मानना है, मैंने कहा ना कि रोजगार सिर्फ यही नहीं होगा कि कितने तहसीलदार हुए, कितने डॉक्टर हुए, कितने नौकर हुए, तब नौकरी ये भी होती है कितने लोगों को। लेकिन अब पकौड़े तलने को भी तो नौकरी नहीं मानेंगे ना। ठीक है सुरेश जी, लेकिन पकौड़े तलने को भी नौकरी तो नहीं मानेंगे। हाँ, ये आंकड़े सरकार की ओर से जरूर दिए गए हैं कि कितनी नौकरी किस सेक्टर में रोजगार युवाओं को मिला है, उन आंकड़ों पर सवाल विपक्ष का है। लेकिन अच्छी बात यह है, जो कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार भी कह रहे हैं कि कम से कम इस दिशा में काम तो हो रहा है। अब तक उत्तर प्रदेश में जो नौकरियां होती थी, भर्तियां होती थी, वो अदालत के चौखट और पर ही घिसटती रह जाती थी। अब कम से कम कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र तो मिल रहे हैं। फिलहाल इस वक्त महाबहस में मेरे साथ इतना ही। आप सभी खास मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद महाबहस में जुड़ने के लिए, और आगे की खबरों के लिए रुख करेंगे हमारी सहयोगी अपर्णा का।